Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of errors. And these errors are based on your previous year questions. And which one is the set? The set is, practice set is 4th. ध्यान देंगे प्लीज. पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर. एक एक चीज को समझने की कोशिश करना. क्या कहता है बेटे? द आर्मी मार्च्ड फियरलेस. आर्मी हमारा सब्जेक्ट है. मार्च्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म आया हुआ है. फियरलेस. फियरलेस क्या होता है? निडर. ये तो एक एडजेक्टिव बन गया. अगर मैं कहता द आर्मी वॉज फियरलेस तो ये तो ठीक था, लेकिन यहां पर तो ये किसके लिए आया? हमारी वर्ब के लिए. अब वर्ब के लिए चाहिए तो हमें एडवर्ब चाहिए. एरर यहीं पर बन गया. मार्च्ड फियरलेस नहीं, फियरलेसली. टुवर्ड्स प्रेपोजिशन है. द एनिमी कैंटोनमेंट ये आ जाएगा. तो हमें किसकी जरूरत थी यहां पर? एडवर्ब की. एरर कहां पर बनेगा? ए के अंदर. अब ये देख किस पोजीशन पे रखा है? बी पे. ए पे तो आर्मी दे रखा था, लेकिन आपको यहां करने के बाद नीचे मैच अगर गलत कर दिया, जल्दी में आप कहीं गलत टिक करके आ गए तो आपका नंबर गया. तो आज के दिन एग्जामिनर दो तरीके से हमारे साथ खेलता है. एक तो ऊपर एरर को सॉर्ट आउट करने में, दूसरा नीचे ऑप्शंस के साथ मैच करने में. तो हमारा कहां आ जाएगा बेटा? फेयरलेसली ये बन जाएगा. नेक्स्ट है, several prominent film stars have appeared on television on behalf of awareness about hand hygiene. अब यहां पर देखेंगे बेटा, several prominent film stars, ये हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया. एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है? फिल्म स्टार्स. ये स्टार्स, ये प्लूरल आया, इसके लिए हमने प्लूरल वर्ब लगाया. हैव बिल्कुल ठीक है. अपीयर्ड इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, बिल्कुल सही है. अपीयर्ड कहां? ऑन टेलीविजन, ये भी ठीक है. ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस, जो ये ऑन बिहाफ ऑफ एक फ्रेज होता है बेटे, इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. ऑन बिहाफ ऑफ द अवेयरनेस. अवेयरनेस अबाउट व्हाट? अबाउट हैंड हाइजीन, ये आ जाएगा. तो एरर कहां पर बना हमारा? इस पोजीशन पे. अब यहां देखते हैं, यहां पर तो ये दे रखा था, यहां दे रखा है डी सेक्शन में, ऑन बिहाफ ऑफ द अवेयरनेस. दूसरी बात बेटा, इसको द बोले या दी बोले, अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है. पीजीटी इंग्लिश या टीजीटी इंग्लिश अक्सर इस बात को उठाते हैं. तो बेटे जब आप इसका प्रयोग करते हैं मूवीज देखते हुए, तो एंड होता है तो वहां पर क्या बोलते हो? दी एंड हो गया, द एंड नहीं बोलते. इसका मतलब क्या हुआ? जब कभी भी आप द बोलते हैं तो वहां पर आगे क्या आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजनात्मक ध्वनि आएगी. लेकिन अगर वाउल साउंड है तो इसे हम बोलेंगे दी एंड, दी ऑरेंज, पर्टिकुलर की बात की. तो ए ई आई ओ यू ना देख के उसकी आवाज को देखना. अगर ए आ ई की आवाज आ रही है तो दी बोलेंगे. क ख ग घ की आवाज आई तो द बोलेंगे. ये अंतर होता है. नेक्स्ट है बेटे, मिस्टर राज आस्क्ड द न्यू कमर टू हिज ऑफिस इफ ही विल माइंडेड वर्किंग लेट दैट डे. अब एक चीज देखेंगे, मिस्टर राज आस्क्ड द न्यू कमर टू हिज ऑफिस. अब यहां तक हमारा ठीक है. मिस्टर राज हमारे सब्जेक्ट हैं यहां पर. दूसरी बात, आस्ट पास्ट टेंस में ले गया. द न्यू कमर ये हमारा ऑब्जेक्ट है इसका. फिर इसके बाद हमने टू इन्फिनिट टू प्रेपोजिशन लगाया. वेयर का जवाब दे रहा है टू हिज ऑफिस. इफ ही के साथ यहां विल नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यहां पर वर्ब किस में है? पास्ट में है. यहां पर हम क्या लगाएंगे बेटा? वुड का प्रयोग करेंगे, वुड. दूसरी बात, वुड एक मॉडल है. मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है. मॉडल्स के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती. जब कभी भी कोई मॉडल ऑक्सिलरी आएगी, उसके साथ जो पहली वर्ब आएगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी. तो यहां पर माइंड आएगा,
इफ ही वुड माइंड वर्किंग, माइंड के साथ हमेशा अगर आगे और कोई वर्ब रिपीट की जाती है तो वो जेरेंट फॉर्म में होती है। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज, इस अंदाज में बोल दिया जाएगा। तो वर्किंग ठीक है, लेट और दैट डे ये भी ठीक है। एरर कहां पर जनरेट हुआ, विल वुड में और माइंड में। इसका मतलब कहां बन जाएगा, डी सेक्शन में वुड और माइंड आ जाएगा यहां पर। नेक्स्ट है बेटे, द कंसेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। अब एक चीज देखेंगे, द कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट बिकेम पास्ट की बात है बेटे, पास्ट टाइम रेफरेंस आ गया। टू मच क्लियर, अब यहां आ जाएंगे। एक होता है बेटे मच टू, एक होता है टू मच। टू मच का प्रयोग किया जाता है नाउन के साथ और मच टू का प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव के साथ। फॉर एग्जाम्पल, द मेडिसिन गेव द पेशेंट डैश रिलीफ। रिलीफ एक नाउन है, क्या आ जाएगा, टू मच रिलीफ। द मेडिसिन वॉज डैश रिलीविंग, मेडिसिन की विशेषता बताई गई है, रिलीविंग एडजेक्टिव बन गया, मच टू रिलीविंग। इतना समझ आया, यानी एरर तो हमें पता चल गया यहां पर। दूसरी बात, टू मच क्लियर टू मी। अब एक चीज देखेंगे, मच का प्रयोग हम मुख्य रूप से कहां पर भी करते हैं, जब आप क्या बना देते हो, आपका कंपेरेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, वेरी टॉल मच टॉलर, वेरी स्मॉल मच स्मॉलर, वेरी ब्यूटिफुल मच मोर ब्यूटिफुल, वेरी इनोसेंट मच मोर इनोसेंट, ऐसे होता है। अब यहां पर ये क्लियर क्या है बेटे, क्लियर तो हमारा एक एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव है तो टू मच तो आ नहीं सकता, तो हम इस टू को काटकर मच के साथ यहां कंपेरेटिव डिग्री कर देंगे, मच क्लियरर टू मी। अब ये ठीक हो जाएगा क्योंकि उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, और यहां पर कंपैरिजन आ जाएगा। आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम, यानी डायग्राम दिखाने से पहले वो क्लियर नहीं था, अब वो क्या था, वो क्लियरर वे में था। नेक्स्ट है बेटे, अगले पर चलते हैं। फोर्थ में क्या कहता है वो, इसमें बोलता है इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बींग्स। अब एक चीज देखेंगे, इट के साथ इज आया, बिल्कुल ठीक है, मिसलीडिंग भी ठीक है। टू इमेजिन एडजेक्टिव के साथ, मिसलीडिंग के साथ क्या आ गया, मिसलीडिंग क्या था, एडजेक्टिव बन गया, मिसलीडिंग के साथ क्या आ गया, टू इंफिनिटिव आ गया, ये ठीक है। दैट एक कंजंक्शन आया, किसका जवाब दे रहा है, नाउन क्लॉज का। व्हाट इज मिसलीडिंग, इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट। दैट के बाद क्या आया, कंप्यूटर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। कैन मॉडल है तो सिंगुलर प्लूरल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैन के बाद मॉडल आया था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ठीक है। सेम लाइक ह्यूमन बींग्स, अब यहां पर एरर जनरेट हो गया बेटे। जो लाइक होता है, लाइक दो काम करता है, एक तो वर्ब का काम करता है और एक आपका प्रेपोजिशन का काम करता है, ठीक है। आई लाइक टू बी लाइक माई ब्रदर्स। आई लाइक मैं पसंद करता हूं, मैं चाहता हूं, टू बी बनना, लाइक माई ब्रदर्स मेरे भाइयों जैसा। अब जो माई ब्रदर्स आया था उसके साथ आया तो ये लाइक है, और उससे पहले जो आया था आई लाइक टू बी, उसमें ये वर्ब है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, हमें यहां कंजंक्शन की जरूरत है, क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है, कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम। अब यहां पर लाइक की जगह पर एज लगाना बेटर है, ये कंजंक्शन बन जाएगा। एज ह्यूमन बींग्स डू, जैसा कि ह्यूमन बींग्स करते हैं या सोचते हैं या फिर कैन कर सकते हैं, ऐसे आ जाएगा। तो हम एरर कहां पर शो करेंगे, बी के अंदर सेम के साथ क्या आ जाएगा, एज लगा दिया जाएगा यहां पर, ये बन गया हमारा एरर। नेक्स्ट में चल पड़ते हैं बेटे। द बैलून फ्लू अप एज सुन एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग। अब यहां पर देखेंगे, द बैलून फ्लू अप, बैलून हमारा सब्जेक्ट है, फ्लू अप एक फ्रेज है, फ्लू हमारी सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस आया।
फ्लू अप एज सुन एज, जो ही, जैसे ही, कंजंक्शन है द मैन हमारा क्या है बेटे, सब्जेक्ट बन गया। कटिंग ये गलत हो गया। अब जैसे ही आदमी ने काटा किसको, स्ट्रिंग को, उसकी डोरा को काटा, तो मैन कटिंग नहीं आएगा, कट आएगा। और अब मुद्दा उठता है कि कट कट कट, ये तो प्रेजेंट टेंस भी, पास्ट टेंस भी और पास्ट पार्टिसिपल भी, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसी होती हैं। अब यहां पर कौन सी मानी जाए, ये इशू बन गया। अब इसे देखिए, द मैन हमारा सब्जेक्ट है। अगर हम इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानते तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहां सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, कट्स हो जाता। और अगर इसको हम थर्ड माने तो इससे पहले हैज, हैव, हैड आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए था, या फिर ये पैसिव वॉइस में होनी चाहिए थी, या फिर ये कॉजेटिव वर्ब्स गेट और हैव के बाद आनी चाहिए थी, या ये एडजेक्टिव होनी चाहिए थी। इनमें से ये कोई भी नहीं है, तो यहां पर ये क्या है, सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस। ये भी क्या था, पास्ट टेंस। तो एरर कहां जनरेट हुआ बेटे, बी के अंदर क्या आ जाएगा, कट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट है बेटे, द कमेटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोविड-19। अब एक चीज देखेंगे, द कमेटी, ये सॉरी, द कमेटी ये हमारा सब्जेक्ट बन गया बेटे। अग्रीड पास्ट टेंस की बात कर रहा है, यहां तक ठीक है, दैट कंजंक्शन है। स्मॉल बिजनेसेस, अब बेटे ये हमारा सब्जेक्ट है। अब स्मॉल बिजनेसेस हमारा प्लूरल है, बिजनेस होता तो एक वचन आता, बिजनेसेस प्लूरल लिख दिया, प्लूरल है तो हैज नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, क्या आ जाएगा, हैव। हैव के साथ ये बी आया, बी की थर्ड फॉर्म यानी हैज, हैव, हैड के साथ तो पास्ट पार्टिसिपल आता है। एडवर्सली एक एडवर्ब आया बेटे, अफेक्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस में लिखा गया सेंटेंस है, किसके द्वारा, बाय प्रेपोजिशन है, कोविड-19 ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर एरर कहां जनरेट हुआ हमारा, यहां पर टर्म कौन सी आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। तो हम किसको चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे हैज को किससे, हैव से। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं बेटे, द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेस्ट देन द वन इन आरकेपुरम। अब यहां देखेंगे बेटा, द फूड इन द न्यू ईटरी इज, हम बात किसकी कर रहे थे, फूड की। फूड हमारा सब, वैसे तो सब्जेक्ट यहां से यहां तक है, एक्चुअल पार्ट ये है, बाकी इसका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट इनलार्जमेंट। फूड इज बिल्कुल ठीक है, मच आया, मच बेस्ट देन। अब बेटे या तो लिखना चाहिए था मच द बेस्ट, वो ठीक है, या फिर लिखते द वेरी बेस्ट, वो तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आ जाते हैं। लेकिन जब यहां पर देन दे रखा है, कंपैरिजन आ गया इसके साथ, आगे के साथ, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री तो आएगी नहीं, तो बेस्ट की जगह क्या लगा देंगे, बेटर, मच बेटर। अब मच इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आया, ये बन जाएगा हमारा इज मच बेटर देन, यानी एरर कहां पर बना, बी के अंदर, बेस्ट को रिप्लेस कर देंगे बेटर से। नेक्स्ट है बेटे, आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। अब एक चीज देखेंगे, आफ्टर हमारा क्या है बेटा, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये जेरेंड आ गया, इस जेरेंड का ऑब्जेक्ट ये आ गया, आफ्टर एंटरिंग द टाउन, यहां तक कोई एरर नहीं। आगे इंपेरेटिव सेंटेंस है, गो, किससे कहा, सेकंड पर्सन से यानी यू से, गो स्ट्रेट ये भी ठीक है, एंड देन टेक, वहां एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद ये टेक ये भी ठीक है, ए शार्पेस्ट टर्न ये गलत हो गया बेटे। टर्न एक नाउन है, यहां पर जरूरत किसकी है, अ शार्प टर्न, ना कि शार्पेस्ट। टर्न्स को कंपेयर थोड़ी ना किया गया है, तो एक तेज कट लेना है, तो यहां पर शार्प के अंदर एरर आ जाएगा, टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। अब एरर कहां बना, ए के अंदर, यहां ए में क्या दे रखा था, आफ्टर एंटरिंग द टाउन। सही तरीके से मिलान करेंगे इनका। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं, लास्ट सेंटेंस में क्या कहता है, all those students
हु, एक सेकेंड प्लीज, all those students who are participating in the play have been notified to stay back for rehearsal after 3 p.m. all those students, अब यहां पर सारे वो विद्यार्थी जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए। आर क्यों आया, स्टूडेंट्स प्लूरल था, यानी जब इसका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आया। आर के साथ पार्टिसिपेटिंग, ये बिल्कुल ठीक है, पैसिव वॉइस तो आ नहीं सकता, आर पार्टिसिपेटेड गलत हो जाएगा। पार्टिसिपेट के साथ इन प्रेपोजिशन आया, किसी में हिस्सा लेने के लिए। इन द प्ले, ये हमारा उसका ऑब्जेक्ट आ गया। हैव बीन नोटिफाई, हैव क्यों आया, स्टूडेंट्स के कारण, ठीक है। हु हैज बीन नोटिफाइड, तो हु स्टूडेंट्स के लिए आया, हैव ठीक है। बीन बी का रूप है बेटे। अब इसके साथ नोटिफाई, यहां एरर आ गया। जब बीन का रूप आया है तो उसके साथ दो तरह की वर्ब्स आएंगी। अगर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हो तो कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V1 ING आएगा। अगर आप पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो वहां पर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप। अब यहां पर ये पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, हैव बीन, तो नोटिफाइड आ जाएगा, नोटिफाइड टू स्टे बैक फॉर रिहर्सल आफ्टर 3 PM, ये बन जाएगा। एरर कहां जनरेट हुआ बेटे, सी के अंदर, हैव बीन नोटिफाइड, ये बना देंगे। ये थी एक्सरसाइज आपकी आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इन्हीं प्रकार के कुछ अन्य वाक्यों के साथ या टॉपिक्स के साथ। तो इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।